तो to help you build intuition about lost surfaces, you can also visualize gradient descent along a 2D lost surface as shown here 2.19. तो आपके पास अगर मतलब लॉस फंक्शन अगर आपके पास पैरामीटर स्पेस में दो अगर आपके पास वेट्स यानी कि दो पैरामीटर हों, दो पैरामीटर स्पेस हो, तो आपके पास एक बजाय एक कर्व के आपके पास एक वो बनेगी प्लेन, ठीक है। तो उसको केस में जो है आपके पास ऐसे है, but you can't possibly visualize what the actual process of training neural network looks like. You can't represent a 1 million dimensional space in a way that makes sense to human, ठीक है। मतलब विजुअल में आती नहीं है वो, मतलब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हाई डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो, पैरामीटर स्पेस हो। As such, it's good to keep in mind that the intuition you develop through these low-dimensional representation may not always be accurate in practice. Has historically been a source of issue in the world of deep learning research. ठीक है। तो ये आपके पास जो है अगर 2D 3D स्पेस हो, तो 3D स्पेस में आपके पास जो है एक एक्सिस के ऊपर लॉस लॉस आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। एक एक्सिस लॉस का होगा, एक एक्सिस आपका एक पैरामीटर का, एक दूसरी पैरामीटर का, ये जैसे कि W1 W2, और ये लॉस इधर लॉस होगा, ठीक है। ऐसे तो फिर जब आप इन तीनों का जब रिलेशनशिप देखेंगे तो आपके पास ना बजाय इसके कि एक वो बने, एक ऐसे लाइन बने, लाइन नहीं बनेगी बल्कि एक ऐसे करके एक कोई सरफेस बनेगी ऐसा, ठीक है। एक कर्व कर्व नहीं, एक सरफेस बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका जो है ये वही ग्रेडियंट आपका ऐसे चलेगा, यानी कि आपका स्टेप लेगा, आपके मिनिमाइज करने के लिए वो मुख्तलिफ स्टेप लेगा, लेता 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 यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे, ठीक है। वो आपको यही दिखा रहा है ऐसे ना, ये ऐसे। तो ये यहाँ पे आके मिसाल है कन्वर्ज हुआ, इसका मिनिमल पॉइंट था, ठीक है। तो additionally, there exist multiple variants of SGD that differ by taking into account previous weight updates when computing the next weight update rather than just looking at the current value of the gradient. There is, for instance, SGD with the momentum as well as Edagard, RMS probe, and several others. Such variants are known as optimization methods or optimizers. In particular, the concept of momentum, which is used in the many of these variants, deserves your attention. तो आप अगर देखेंगे ना, तो ये जो आर एम एस प्रॉप, अगर आप इसकी प्रॉपर्टी देखें जाके उसके ऊपर टेंसर फ्लो के ऊपर, या जो दूसरी साइट है क्या नाम है उसका, उसके ऊपर अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें, उसके अंदर आपको ऊपर मोमेंटम का एक वेरिएबल मिलेगा। अब मोमेंटम भी आप इनके उसमें वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं, मोमेंटम की वैल्यू। तो कैरस के अंदर देखते हैं, कैरस आर एम एस प्रॉप, ये देखें, ये मोमेंटम ये मोमेंटम जो है ना, असल में एक फिजिक्स की जो एक टर्म है मोमेंटम। जैसे आपकी एक फोर्स होती है, आप किसी चीज़, किसी बॉल को, किसी चीज़ को धक्का दो आप किसी स्लाइड से, तो क्या होता है, वो बॉल तेज़ी से जाती है, ठीक है। तो इसको मोमेंटम कहते हैं। मतलब आप बिल्कुल इस तरीके से कि बॉल रोल करो, और वो आप ये चाहते हो कि बॉल इतनी एक रोल कर जाए
कि मिसाल के तौर पे आगे उसको दोबारा चढ़ाई मिल रही है, मिसाल है, ठीक है, तो वो चढ़ाई से क्रॉस कर जाए और वो बॉल आपकी जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको उसके पास पहुंच जाए, तो वो जो है मोमेंटम, मतलब फिजिकल मीनिंग में बिल्कुल उसी तरह आप समझें इसको मोमेंटम। जैसे कि ये है, ये आपका जो है ये एक लोकल मिनिमम, यहाँ पे आपके पास जो है लॉस ज़्यादा है, ठीक है, इधर देख रहे हैं आप, यहाँ पे लॉस ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो लॉस कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हमारा लोकल मिनिमा है और ये हमारा ग्लोबल मिनिमा है जहाँ पे हमारा लॉस सबसे कम होता है। अब अगर आप एक बॉल को यहाँ हल्का सा ऐसे छोड़ दें तो वो जाएगी ऐसे, बॉल यहाँ तक जाएगी, यहाँ से ऐसे वापस आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम इसको ज़रा ज़ोर से पुश करें तो क्या होगा, यहाँ से ये वाला जो बैरियर है इसका, जहाँ पे इसको ज़्यादा फोर्स चाहिए, तो ये इसको क्रॉस कर देगी, ठीक है। तो उसी तरह से ये फिजिकली मीनिंग में आप उसको मोमेंटम को उसी तरह लें, ठीक है। मोमेंटम addresses two issues with the SGD: convergence speed and local minima, ठीक है। Consider the figure 2.20 which shows the curve of a loss function for a model parameter। आपके पास ये कर्व नजर आ रही है आपको। As you can see, around a certain parameter value there is a local minimum around that point. Moving left would result in a loss of increasing, would but so would moving the right। तो आपके पास अगर इधर जाएं तब भी लॉस बढ़ेगा, इधर जाएं तब भी लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। If the parameter under the consideration were being optimized via SGD with a small learning rate, the optimization process could get stuck into the local minimum instead making its way to the global minimum। तो क्या होगा अगर आप लर्निंग रेट बहुत छोटा रखते हैं तो ये यहाँ पे स्टक हो जाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है, आपका ग्रेडियंट। यू कैन तो अवॉइड सर सच इश्यूज। जो हमने बैजेस रखे थे तो सर वो यूज नहीं करेंगे ट्रिक इसमें, हाँ मिनी हाँ, बैजेस जो वही रखे थे? वही यूज करेंगे, लेकिन अगर आपका लर्निंग रेट बहुत स्मॉल है तो आप यहीं पे स्टक होके रह जाएगा, यहाँ से नहीं जाएगा आगे, ठीक है, क्योंकि वो देख रहा है कि इस जगह जो है हम ये मिनिमम लॉस मिल गया है, ये ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो दैट मीन्स वो समझेगा कि यही मेरा जो है ना पर्पस था और यही मेरा मकसद था, यही मैंने पहुंचना था, ठीक है, क्योंकि हम्म। इधर जाएगा तो बढ़ रहा है ना, ठीक है, लेकिन असल में क्या है कि लॉस और कम हो सकता है, तो हमें यहाँ हमारा मकसद यहाँ पहुंचना है, सही है, तो इसलिए हो बैच पे ही रहा है, वो वही चीज है, ठीक है। ओके। the the optimization process could get stuck in the local minimum instead of making its way to the global minimum। तो आपका यहाँ पे ये स्टक हो जाएगा क्योंकि इधर जा रहा है तो लॉस बढ़ रहा है ना, इधर जा रहा है तो फिर भी बढ़ रहा है, वो समझेगा यार यही इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है, तो यही जो पॉइंट है ना यही मेरा मिनिमम है, ठीक है, लेकिन असल में उसका मिनिमम कहीं और छुपा हुआ है, ग्लोबल मिनिमम, जो कि उसकी वैल्यू इससे कहीं कम है, ठीक है, ये वाली वैल्यू बहुत कम है इससे, ठीक है। You can avoid such issue by using momentum। तो momentum आप यूज कर सकते हैं, which draws inspiration from the physics। A useful mental image here to think that optimization process as a small ball rolling down the loss curve। अगर आप एक बॉल यहाँ से रोल करें हल्की सी, ठीक है, तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाके तो फिर वो वापस आ जाएगी इधर, ठीक है, यहाँ पे आके रुक जाएगी, सही। दैट्स मीन सर अगर इसका मोमेंटम आप कह रहे हैं तो यानी कि हम इसका लर्निंग रेट बढ़ा देंगे। मोमेंटम यहाँ पे ये देखें, इधर इधर आएगा, ठीक है, इधर आप देखेंगे ना तो फिर पता चलेगा, ये आप इसको ये आपका क्लैरिफाई कर लेगा इधर, ठीक है। मतलब वही हाँ वेलोसिटी बेसिकली बढ़ा रहा है ना बेसिकली, तो वो ये है कि उसकी आपके, हाँ आपके जो है मोमेंटम उससे मल्टीप्लाई हो रहा है आपकी वेलोसिटी से, पास वेलोसिटी से। और आपका लर्निंग रेट माइनस हो रहा है ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई। आप अपने बजाय इसके साथ रिलेट करें, ये असल में मोमेंटम डायरेक्टली आपके पैरामीटर के साथ रिलेट हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। यानी कि जैसे डब्ल्यू आपका है ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। हम्म। तो if it has enough momentum the ball won't get stuck in the
ravine and will end up to the global minimum. ठीक है, momentum is implemented by moving the ball at step based not only on current slope value but also the current velocity resulting from the past acceleration. In practice, this means updating the parameter W based not only on the current gradient value but also on the previous parameter update, such as in this naive implementation. अब आपके पास फर्ज किया ये जो है पास वेलोसिटी इक्वल टू 0, मोमेंटम इज इक्वल टू 0.1, व्हाइल लॉस इज ग्रेटर 0.01, W लॉस इसमें स्टेप साइज अलग होगा और इसकी वेलोसिटी अलग होगी। हाँ, वेलोसिटी जो है आप मोमेंटम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसके अंदर आप बढ़ा रहे हैं उसको। जैसे आप कह रहे थे कि हम अगर 0.1 इसका स्टेप साइज ले रहे हैं तो वो स्टेप साइज है, और अब हम इसमें इसकी वेलोसिटी भी इंक्लूड कर रहे हैं हाँ, कि वो वेलोसिटी एक स्पीडली अलग से, आगे बढ़ जाए। हाँ वेलोसिटी एक हम अलग से एक नया पैरामीटर डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से तो आ गया ना W, ये लॉस फंक्शन, ठीक है, ये W है, ये ग्रेडियंट है, गेट करंट पैरामीटर्स। तो आपके पास ये जो है ये आपका जो है फंक्शन से आपके पास ये W लॉस निकलेगा और ग्रेडियंट आएगा। तो अब आपके पास जो है ये जो ग्रेडियंट निकला यानी कि डेरिवेटिव निकला, और ये आपका W और ये लॉस। तो ग्रेडियंट को आपने मल्टीप्लाई किया लर्निंग रेट से। ठीक है, उससे पहले आपने वेलोसिटी कैलकुलेट की। ठीक है, अब करंट वेलोसिटी क्या है, हमने वेलोसिटी को अपडेट करना है, पास्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाई मोमेंटम माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई ग्रेडियंट। तो ये आपकी वेलोसिटी जो है अलग से कैलकुलेट होगी। अब हर नई वेलोसिटी जो है पास्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो भी आपका नई नेक्स्ट आइट्रेशन आएगी तो उसमें आपकी ये वेलोसिटी की वैल्यू अपडेट होगी डिपेंडिंग ऑन द पास्ट वेलोसिटी। मोमेंटम तो वही रहेगा, लर्निंग रेट और ग्रेडियंट। नई वेलोसिटी आएगी, अब नई वेलोसिटी आपकी इसमें ऐड हो रही है, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें बता रहा है कि ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हुई होती है इसकी मोमेंटम वाले केस में। तो ये आपका बाकी वही वाला फार्मूला हो गया, इसमें ये आपने ये ऐड की है इस तरीके से। तो उसमें फिर सर आप यानी कि पास्ट ये जो ग्रेडियंट, ये जो ऑप्टिमाइजर हमने पढ़े हैं, एक तो ग्रेडियंट डिसेंट है, ठीक है, और एक स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, एक मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट है। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा होगा हमारे मिनी बैच, मॉडल? मिनी बैच है या ग्रेडियंट डिसेंट है, या मिनी बैच है या नॉर्मल ग्रेडियंट डिसेंट है सारा एक ही। लेकिन उसके अंदर आप फुल फुल बैच दे रहे हो, एक में आप 111 में इमेज दे रहे हो और एक में आप मिनी बैच 128 का बैच दे रहे हो। बस बात है वही सारा, आप डेटा पास कर रहे हो सर, उस पर डिपेंड एफिशिएंसी करता है। किससे आएगी मॉडल में, जो हम कौन से टाइप का ऑप्टिमाइजर लगाएंगे? एफिशिएंसी तो वो उसने कहा है ना कि सबसे बेहतर एफिशिएंसी जो है वो आपके फुल डाटा में आएगी। आप हर इपॉक के ऊपर पूरे का पूरा डाटा एक ही इपॉक में सारे का सारा डाटा गुजार दो। ठीक है, तो वो जो है बहुत अच्छा आएगा, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। ठीक है, हम्म। हाँ वो इसलिए उसको वो कहता है कि इनका जो आपस में जो सबसे बेस्ट है वही मिनी बैच है। मिनी बैच की जो अप्रोच है वो सबसे बेस्ट है, उसमें एफिशिएंसी भी है और मतलब कि क्विक भी है। सर, जितने हमने अभी मॉडल ट्रेन करे हैं वो मिनी बैच ही के थे ना? मिनी बैच थे। ओके। उसके बाद पास्ट वेलोसिटी का वेरिएबल को आपने वेलोसिटी इसमें डाल दी और फिर दोबारा से ये लूप चलती रहेगी। तो ये बस उसने वो दिखाया है कि मोमेंटम को कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हैं। आगे आगे जी, चेनिंग डेरिवेटिव्स द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे आपके पास ये डेरिवेटिव्स आ गए। यहाँ पे ये आप डेरिवेटिव्स कैसे लेंगे, वो चेन रूल के साथ होता है। तो आपका हमारे पास टाइम आज कितना है, टाइम तकरीबन हो चुका है, तो ये फिर कल स्टार्ट करें। जी सर, ठीक है, आज बहुत हो गया। जी क्या सर। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह।